एक्सेल के अंदर रो, कॉलम एंड यहाँ पे सेल एंड यहाँ पे सीट और न्यू फाइल कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या है तरीका, कहाँ मिलते हैं फंक्शन फीचर, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अगर हमें एक्सेल के अंदर रो इंसर्ट करानी हो तो हम कैसे कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रो इंसर्ट कराने के दो तरीके हैं। पहला है आप माउस का कर्सर इस पर ले जाए जहां आपको रो इंसर्ट करानी है एंड यहाँ इंसर्ट बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रो को इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर मैनुअली फंक्शन दिया है एक्सेल में इंसर्ट कराने का रो, जैसे कि आपको कहाँ करानी रो इंसर्ट, मुझे करानी है इसके नीचे सिंपल एक्सेल स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट स्टॉक के नीचे। तो ये इंसर्ट बटन एंड यहाँ पर है इंसर्ट सीट रो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाए, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर हमने रो इंसर्ट करना सीख लिया। अब कॉलम को हम इंसर्ट कराना तो कैसे कराएंगे। तो कॉलम इंसर्ट कराने के लिए भी दो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम के बीच में मुझे कॉलम को इंसर्ट कराना है। तो एंड यहाँ पर कर्सर रखेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इंसर्ट बटन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के बीच एक यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी के बीच में भी यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पर मैनुअली फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट ऑप्शन, इस पर जाएंगे तो यहाँ पर है इंसर्ट सीट कॉलम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा भी कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। तो हमने रो कॉलम इंसर्ट करना सीख लिया। अब बात आती है यहाँ पर सेल को इंसर्ट कराना हो तो कैसे कराएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसके बीच में एक सेल इंसर्ट करानी आउट ऑफ स्टॉक के नीचे, ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा आपको इंसर्ट एंड यहाँ पर लिखा है इंसर्ट सेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछेगा एक पॉपअप में शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटर रो, एंटर कॉलम, तो आपको किस लोकेशन पर आपको सेल इंसर्ट करानी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ शिफ्ट सेल डाउन पर रो इंसर्ट हो, है ना। तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड देखिए दोस्तों सेल इंसर्ट हो गई यहाँ पर डाउन में। एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट में सेल इंसर्ट करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर है इंसर्ट सेल और यहाँ पर कीजिए लेफ्ट में, ये है एंड यहाँ पर आपको राइट में सेल इंसर्ट करानी है वो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर इंसर्ट सेल और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल राइट, ओके पे क्लिक करेंगे, राइट में यहाँ पर सेल इंसर्ट हो जाएगी, है ना। एंड यहाँ एंटर रो में इंसर्ट करानी है सेल तो वो भी आप करा सकते हैं, जैसे कि हम इस पर कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे इंसर्ट सेल और यहाँ पर है एंटर रो, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। ध्यान रखें इंसर्ट कराओगे आप सेल तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों हमने रो कॉलम एंड सेल को इंसर्ट कराना सीख लिया। अगर आपको सीट इंसर्ट करानी हो वो कैसे कराएंगे। तो सीट इंसर्ट कराने के दो तरीके, आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीट इंसर्ट हो जाएगी। एक ये तरीका है, आप जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीट इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए, है ना, ये देखिए। अगर आपको न्यू फाइल लेनी है तो आप यहाँ पर फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर है न्यू फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको लेना, ब्लैंक ले सकते हैं, बिलिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने रिसेंट जो फाइल बनी वो ले सकते हैं, है ना। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे या न्यू फाइल ले सकते हैं, है ना। पुरानी फाइल आपकी ये होगी। तो आशा करते हैं आपने यहाँ पर एक्सेल के अंदर रो, कॉलम, सेल, सीट और फाइल को इंसर्ट कराना सीख लिया होगा। तो इसी तरह की और एक्सेल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।